जिंदगी में इंसान को सफलता के पीछे भागते देखा होगा और लगातार आदमी ये सोचता रहता है कि कब वो पड़ाव आएगा कि मैं अपनी जिंदगी की उस सफलता को पा लूंगा। उस पा लेने के बाद दोबारा से एक नया चुनाव अगली सफलता के लिए होता है। लेकिन कुछ शख्स हैं कि जो इन सफलता को बिल्कुल मैथमेटिकली सूत्रों में बांध देते हैं और कुछ फार्मूला आपको देते हैं और जिंदगी उन फार्मूला पर चलकर अपनी ऊंचाइयों को छू लेती है। इसी तरीके से आज मेरे साथ एक बड़ी शख्सियत सोनू शर्मा जी, जिन्होंने न जाने कितने युवाओं को प्रेरणा दी और अपनी सफलता को चुन लेने की शक्ति भी। आज सर किस तरीके से सर ये शक्ति लोगों को दे रहे हैं और कहते हैं कि जो देने वाला होता है उसको बहुत कुछ मिल जाता है। तो आज मेरे साथ आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, मुझे अपने में गर्व महसूस हो रहा है सर। पहले तो आप इतनी शक्ति कहाँ से लाए हैं ये बताइए। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच सर। आपने हमको इस काबिल समझा कि आप हमसे बात कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या किस तरीके से प्रेरणा को, देखिए प्रेरणा देने के लिए लोग आजकल तो लैग पुलिंग का काम करते हैं, लोग बढ़ते हैं तो उसकी टांग खींचने का काम, और आग लोगों को बढ़ाने का काम। कहीं ना कहीं मन में एक जज्बा होना चाहिए। जी, हर तरह के लोग हैं इस दुनिया के अंदर, होने भी चाहिए, बैलेंस बना रहता है। अच्छा। कोई टांग खींचेगा नहीं तो कोई पकड़ेगा कैसे हाथ। वो कहते हैं ना, टांग खींचने वाली दुनिया, हाथ पकड़ने वाले बहुत कम लोग हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का हाथ पकड़ के वहाँ तक ले जा सकें जहाँ तक वो अपने खुद से नहीं जा सकते। कभी कभी आपको अपनी आंखों से लोगों को बहुत कुछ दिखाना होता है जो वो अपनी खुद की आंखों से नहीं देख सकते। प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं। कुछ मैंने बहुत सारी स्टोरी देखी। एक स्टोरी आपको बताऊं कि बुराई लोग करते हैं पीठ पीछे और एक बाल को फुग्गा बना के उड़ा दिया। तो वो लाइन मैं एक बार सर से सुनूंगा। नहीं, वो एक्चुअली हुआ क्या, हम सेल्स में आए नए 2001 के अंदर, और अपना प्रोडक्ट हम जिसको बताते वो हमको बहुत मारता, मतलब बहुत चमकाने लग गए लोग हमको कि क्योंकि हिंदुस्तान में 4-5 पेटेंटेड डायलॉग हैं, हमें सब पता है जी, हमने दुनिया देखी है, हमारे बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए, जो तुम कर रहे हो हमने कर करके छोड़ दिए। ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान में डायलॉग बाज़ार में मिल जाएंगे। तो जब हम सेल्स की दुनिया में आए 2001 में, तो हम जब अपना प्रोडक्ट किसी को बेचने जाते थे तो ऐसे ही कुछ नकारात्मक लोगों से हमारा पाला पड़ता था, खूब चमकाते थे हमारे को। तो उनसे बचने का तरीका ढूंढा फिर हमने बाल वाला जी। तो उससे बड़ा फ़ायदा मिला हमारे को। लेकिन ये इंडस्ट्री है जिसको हम नेटवर्क मार्केट बोलते हैं और लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं इस समय एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में झेल रही है। क्या इसके लिए क्या कहेंगे? इस समय नहीं, वो 20 साल से झेल रही है और अगले 10-15 साल और झेलती रहेगी। अच्छा। क्योंकि कोई भी चीज़ बेटरमेंट के लिए तब निकलती है जब उसमें बहुत समय लग जाता है, और हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे चेंज एक्सेप्ट नहीं है लोगों को। लोगों को वही पुराने तरीके पसंद हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आपके पास नया फ़ोन है, मेरे ख्याल से आपने फ़ोन चेंज कर लिया होगा, अपडेट कर लिया होगा, टीवी आपने अपडेट कर लिया, मोबाइल अपडेट कर लिया, रेफ्रिजरेटर अपडेट कर लिया, हेयर स्टाइल भी लोगों ने चेंज कर दिए, दाढ़ी भी चेंज होगी, सब बदल दिए, लेकिन पैसे कमाने के तरीके नहीं बदले। वो वही चल रहे हैं, या तो नौकरी कर लो या धंधा कर लो। और तो ये नया तरीका है कि न्यू एडवांस वे है टू अर्न मनी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज तो बहुत सपोर्ट कर रही है। और पिछले 10 महीने में कोविड-19 में अगर किसी इंडस्ट्री ने इस पूरे देश को एक सहारा दिया है जिसको बोलता हूँ, तो वो डायरेक्ट सेल्स है। अभी मिस्टर कांत हैं जो नीति आयोग में, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि लोगों की मानसिकता है कि मेरा चाहे 10 लाख का नुकसान हो जाए लेकिन सामने वाले का 1 रुपये का फायदा नहीं होना चाहिए। ये एक पॉइंट कहीं ना कहीं इसको टारगेट नहीं करता है। जाकी रही भावना जैसी पर मुहूर्त इन देखी तैसी, बिना किसी के फायदा कराए आपका फायदा कभी नहीं होता। ये एक बहुत ज़बरदस्त सच है कि मैं जब तक नहीं चाहूँगा कि किसी और का फ़ायदा हो जाए तो मेरा फ़ायदा कभी भी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि किसी और के नुकसान में आपका फ़ायदा हो जाए तो फिर आपका रास्ता गलत है। किसी और का फ़ायदा करा के ही आपका फ़ायदा हो सकता है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो आदमी बहुत कम समय के अंदर बहुत ऊंचा चला जाता है। सोनू शर्मा जी ने जो आज बात कही कि जब तक दूसरे का फ़ायदा आप नहीं सोच लेंगे तब तक अपने फ़ायदों की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इस समाज में जिस तरीके से लोग दूसरे का फ़ायदे के जैसे ही सुनते हैं समझ लेते हैं कि ये काम तो हमें करना ही नहीं है। सोनू सर को सुनने के लिए लगातार आप एक बात देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ज़िंदगी में मोटिवेशन और या प्रेरणा कितनी ज़रूरी है सफलता के लिए। उन्होंने कण कण या पल पल में अपनी बातों को किस तरीके से लोगों के लिए प्रेरणादायक बनी है, सुनते रहिए।